नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 49 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही हो जाएगा आपको अल्फांस क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्याय व्यवस्था जो है इसका जन्मदाता आपको वारेन हेस्टिंग्स को माना, किसे? वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य जो था, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना मुख्य उद्देश्य था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो इसमें जो परिवर्तन किया गया था, क्या किया गया था? तो ये आपको कहता है विधायक क्या है, व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। सही है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना हुई है। यह भी सही है। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का किया गया। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता जर्मनी में वर्साई की संधि का उल्लंघन कब हुआ? कहता जर्मनी जो है, इन्होंने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो ये किया था आपको 1935 में। कब? 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1935। कहता पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन जो हो रहा था, इसका नेतृत्व जो किया था, ये आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे कहता निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो इन तीनों को जो फांसी दिया गया था आपको लाहौर जेल में दिया गया था। कहाँ? लाहौर जेल में दिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की है? तो ये आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, यह किया गया था आपको मुंबई में। कब? मुंबई में। और कब किया गया था? तो 1875 में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना आपको पावा में। कहाँ? पावा में की गई थी महावीर स्वामी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना आंदोलन ने। किसने? तेलंगाना आंदोलन ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को जो गिरफ्तार किया गया था, इन्हें अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा अलीपुर बम कांड में। कहता भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पहली बौद्ध संगीति आपको राजगीर में हुई थी। कहाँ? राजगीर में हुई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैत्रेय। क्या है? मैत्रेय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कुशल क्या है? कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चोल। कौन? चोल। बी नंबर से आंसर होगा चोल। चलिए आगे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये देखते हैं। एक तरफ मुगल शासक दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित मकबरा दिया गया है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं जो है, इसका मकबरा आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो एक से मिल जाएगा, एक से मिल जाएगा शेरशाह जो है, इसका मकबरा आपको सासाराम में है।
जहांगीर, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर 1 3 2 4 1 3 2 4 सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आप इन सबों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंडिविजुअल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है किस मध्यकालीन, क्या है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहर जो था इनको शिविर नगर की संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा दिया गया था आपको बर्नियर के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोटा, क्या लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? कहता लोटा आंदोलन जो हुआ था यह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1857 की क्रांति के कुछ दिन पहले। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की संज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को यह फरमान जारी किया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता आर्यन, क्या है, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर्यन मल्होत्रा कमेटी जो है यह किससे संबंधित है? तो ये आपको बीमा क्षेत्र से, किससे? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सी नंबर से आंसर बीमा क्षेत्र से। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसके लिए आपको जैविक, क्या है, जैव मंडल निश्चय रिजर्व हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है जब कुल उपयोगिता अधिक, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो क्या सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो इसकी सीमांत उपयोगिता जो हो जाएगी शून्य हो जाएगी। सी नंबर से आंसर शून्य। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? वह कौन सा रीट है जो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह रीट है आपको अधिकार परीक्षा, क्या है, अधिकार परीक्षा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर पराया राज्य के, तथा निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर पराया राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह लागू किया जाता है उस राज्य के गवर्नर के सिफारिश पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में नेवी अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? कहता है कि वर्तमान समय में 9वीं वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची जो है इनमें कुल कितने अधिनियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 284। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपको अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो संबंधित कथन सत्य है ये आपको विघटन का उल्लेख नहीं किया जा सकता। क्या है? विघटन का उल्लेख जो है नहीं किया जा सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय, कथा अनुच्छेद 1 जो है राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये जो आपको महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। सी नंबर से आंसर महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कहता है भारत का वह कौन सा राज्य है जो जैविक खाद्यों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राज्य आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ए नंबर से होगा मध्य प्रदेश। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। डी नंबर से होगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आपको जायरे नदी, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? नीचे दिए गए में से वह कौन सी घाटी है जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो यह है आपको फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनमें से
पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। कहता है नीचे दिए गए पहाड़ियाँ जो है इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा अरावली, अरावली, गिरनार, सतमाला और अनिमुडी। क्या अनिमुडी, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता उत्तर पूर्वी क्या है सॉरी दोस्तों, कहता उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य है। कहता उत्तर पूर्वी मानसून जो है इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य कौन सी है, तो ये है आपको तमिलनाडु। कौन, तमिलनाडु, सी नंबर से होगा तमिलनाडु। वेलाडिला क्या है, वेलाडिला खान किस लिए प्रसिद्ध है, वेलाडिला खान जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपको लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर से होगा लौह अयस्क के लिए। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, कहता निम्न में से वह कौन सा शहर है जो मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपको चेन्नई जो है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। शहरी क्या, शरीर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिरा कहा जाता है। क्या, सिरा कहा जाता है। बी नंबर से होगा सिरा। कहता सफ़ेद क्या, सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है, कहता सफ़ेद फेफड़ा रोग जो है यह किस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रुई उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों में ज़्यादा रोग होता है सफ़ेद फेफड़ा रोग, तो यहाँ सही आंसर होगा रुई उद्योग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का वो सामान्य कार्य नहीं है, कहता निम्नलिखित में से वह मानव का गुर्दे जो है उसका कौन वो सामान्य कार्य नहीं, क्या उसका सामान्य कार्य नहीं है, तो ये आपको रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है, कहता वृक्क रोग जो है किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कैडमियम प्रदूषण के कारण। डी नंबर से होगा कैडमियम। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, कहता न्यूनतम संभव ताप जो है यह कितना हो सकता है, तो यह हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम हो सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है, अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में या फिर स्पेस में सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, इसका मुख्य कारण ये है कि गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, इसलिए वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जब लाल हरा, कहता जब लाल हरा नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, तो ये इस प्रकार मिलने वाले प्रकाश का पॉइंट कैसा दिखेगा, तो ये आपको सफ़ेद दिखेगा। क्या दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। ध्यान रखिएगा लाल, हरा और नीला ये तीनों प्रकाश मिल रहा है तो ये सफ़ेद दिखेगा। आगे कहता है इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए, जब साधारण नमक को पानी में मिलाया जाएगा तो इस कंडीशन में क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो होगा घट जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है दीर्घ रेडियो तरंग, क्या है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है, तो यह जो परावर्तित होता है आपको आयन मंडल, कहाँ से, आयन मंडल से परावर्तित होता है। सी नंबर से आंसर होगा आयन मंडल। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे जलता है, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपया प्रति यूनिट है, तो इस कंडीशन में जो है इसका बिल 6 रुपया आएगा। क्या होगा, 6 रुपया इसका बिल आएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति है, कहता ट्रांसफार्मर जो है किसे परिवर्तन करने की युक्ति है, तो ये जो है आपको एसी को एसी में बदलता है। क्या एसी को एसी में बदलता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है मतलब इस सिर्फ ये कम और ज़्यादा करता है और कुछ नहीं, इतना सीधा से समझिए। आगे कहता है BARC, क्या है BARC क्या है, BARC जो है ये आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसका फुल फॉर्म। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शक्कर, क्या शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी, तो जब शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाया जाएगा तो शक्कर की विलेयता जो होगी ये आपको बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। बी नंबर से आंसर होगा बढ़ेगी। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल रहा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब आइए हम लोग हर दिन की भांति कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का स्मरणीय तथ्य हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। प्रशांत महासागर के में जो है प्रमुख जलधाराएं उठती है उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो प्रशांत महासागर में उठने वाली ठंडी जलधारा जो है ये आपको हम्बोल्ट जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और अटलांटिका जलधारा। ये चारों धाराएं जो है आपको प्रशांत महासागर में उठती है, जो कि ठंडी जलधारा है। ध्यान रखिएगा, ये चारों ठंडी जलधारा है। और गर्म क्या है, गर्म जलधारा जो है आपको क्यूरोसियो, क्या है, क्यूरोसियो जलधारा प्रशांत महासागर में ही उठती है, लेकिन यह गर्म है। और अलास्का जलधारा यह भी गर्म है। सुलीम जलधारा यह भी गर्म है। और एल नीनो जलधारा यह भी गर्म ही है। तो इस 8 को आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं, अटलांटिक महासागर में उठती है प्रमुख जलधारा, आइए उन्हें देखते हैं। तो इन अटलांटिक में उठने वाली ठंडी जलधारा जो है ये आपको लेब्राडोर जलधारा है, बेगुएला जलधारा है, उसके बाद कनारी जलधारा है और फॉकलैंड जलधारा है। ये चारों धाराएं अटलांटिक महासागर में उठती है, जो ठंडी जलधारा है। और अटलांटिक में उठने वाली गर्म जलधारा जो है ये आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो जाएगी, ब्राज़ील जलधारा और इरमिंजर, क्या है, इरमिंजर जलधारा, उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये सारी धाराएं जो आपको गर्म जलधारा है, जो अटलांटिक में उठती है। आगे प्रमुख जलडमरू मध्य जो है, आइए देखते हैं। कहता है बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये आपको अटलांटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर आपको भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ती है। डोबर जलडमरू मध्य जो है ये आपको उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ये मलक्का जलडमरू मध्य है, ये आपको मलक्का जो है ये आपको जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को जोड़ती है। और पाक जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच स्थित है। यहाँ आपको सही सुमेलित हो जाएगा। और आपको क्या है, मेडागास्कर द्वीप एवं डियांगो गार्सिया द्वीप जो है यह हिंद महासागर में स्थित, कहाँ, ये दोनों द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। बर्मुडा ट्रायंगल जो है यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, कहाँ, बर्मुडा ट्रायंगल यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो भी स्मरणीय तथ्य था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।